अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। मैंने किसी आलिम से सुना है, एक दफ़े की बात है, बच्चा छोटा था और खेल रहा था। बाप अपने काम में मशगूल थे। उधर से डाल पे कौवा बैठा था, तो बाप ने कहा बच्चा नया नया बोलना सीखा था। उस बच्चे ने बाप से रूबरू होकर कहा कि अब्बा डाल पे क्या बैठा है। तो बाप के दिल में बेइंतहा खुशी हुई कि मेरा बच्चा ने हमको बाप कहा, मेरा बच्चा को बोलना आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बाप ने कहा बेटा कौवा। तो ये उस बच्चे ने कौवा उस बच्चे की ज़ुबान पे आवे ना, तो बच्चे ने बार बार बाप से कहा बाप ये क्या है। बाप ने फिर कहा बेटा कौवा। तो बच्चे की ज़ुबान पे आवे ना, फिर बच्चे ने कहा अब्बा ये क्या है। तो बाप ने कहा बेटा कौवा। कहा गया है, इतिहास तारीख गवाह है, उस बच्चे ने 41 दफ़ा पूछा और 41 दफ़ा बाप ने बच्चे के लब को चूम के कहा बेटा ये कौवा है। ज़माना बीतता गया, इतिहास अपने आप को दोहराती है। एक दिन ऐसा आया कि वो बाप बूढ़ा हो गया और बच्चा उसकी उम्र में जा पहुंचा। एक दिन का वाक़या है, फिर उस डाल पे कौवा आके बैठा। बच्चा जवान हो चुका था। तो बाप ने उस बच्चे से कहा बेटा ये क्या है। बाप के जहन में बात आई, क्यों ना आज मैं देखूं कि मैंने बचपन में 41 दफ़ा कहा था। बच्चे ने मैंने लब चूम के कहा था बेटा ये कौवा है। देखूं आज मेरा बेटा को हमसे कितनी मोहब्बत है, बताता या नहीं। तो उस बाप ने नाजरीन, उस बाप ने कहा बेटा ये क्या है। हालांकि बाप को मालूम था दोस्त, बाप के बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी ज़िंदगी गुजरी थी, उन्हें भली भांति मालूम था कि ये कौवा है। बेटी की मोहब्बत देखने के लिए बाप ने कहा बेटा ये क्या बैठा है डाल पे। तो बेटे ने एक बार बताया अब्बा कौवा है। फिर दूसरी दफ़ा पूछा बाप ने बेटा ये क्या बैठा है। तो बेटा ने गुस्से से कहा आपको दिखाई नहीं देता, बार बार आप परेशान करते हैं। तो बाप के दिल पे चोट लगी और आँख से आंसू टपक पड़े। तो बेटा ने मुतासिर होकर कहा अब्बा आप रो क्यों रहे हैं। तो बाप ने कहा बेटा ये वही जगह है, एक दिन मैं तुम्हारी जगह पे था और तुम छोटे से थे, तुमने इसी डाल पे कौवा आके बैठा था। 41 दफ़ा पूछा था, मैंने मोहब्बत भरी नज़रों से देख के और तुम्हें चूम के बताया था बेटा ये कौवा है। मैंने मात्र 2 दफ़ा पूछा है, तुम बता नहीं पाए, तुम गुस्सा हो गए। तो भाई मैं अपने समय को याद कर रहा हूँ कि तो इस बात पे बेटा को काफ़ी गैरत आई और उन्होंने बाप से माफ़ी तलफ़ी की। तो प्लीज़ नाजरीन, माँ बाप कहा गया है, बाप से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं और माँ से बड़ी कोई हमदर्द नहीं। तो प्लीज़ माँ बाप की कद्र करें। ये बहुत अनमोल मोती हैं जो बाज़ार में नहीं मिलते, और इनकी कदर और वैल्यू को पहचानें। प्लीज़ इस क्लिप से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप की मोहब्बत अनमोल होती है। इस क्लिप को और हम लोग को चाहिए कभी भी अपने माँ बाप के साथ गुस्ताखी ना करें, उनके साथ बेअदबी ना करें, उनकी इज़्ज़त और कद्र करें। क्योंकि अपने आप को माँ बाप के पैरों में रख के भी ज़िंदगी गुजार दें, उनके दूध का हक़ हम अदा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है अल्लाह पाक ने वालिदैन को। तो हम लोगों को चाहिए माँ बाप की कद्र करें। प्लीज़ उनकी बद्दुआ से बचें। उनकी एक बद्दुआ अर्श इलाही को तक जाती है।
प्लीज़ माँ बाप की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। तो प्लीज़ इस क्लिप को दूसरे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करें।